शांति से त्योहार मनाने, अफवाहों से दूर रहने की अपील। धौलपुर कलेक्टर एसपी ने सीएलजी सदस्यों से की चर्चा। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने की। बैठक की शुरुआत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा द्वारा सीएलजी सदस्यों का परिचय और बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत करने से हुई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सीएलजी सदस्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आमजन की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने और पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सीएलजी सदस्यों को आमजन और पुलिस के बीच सेतु बताया। उन्होंने निष्पक्ष फीडबैक देने तथा सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। आगामी मार्च-अप्रैल 2026 में होलिका दहन, धुलंडी, शीतला सप्तमी, अष्टमी, रंगतेरस, चेटीचंड, जुमातुल विदा, ईद उल फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, वैसाखी और परशुराम जयंती सहित विभिन्न पर्वों के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में सदस्यों ने शहर की यातायात व्यवस्था, अवैध अतिक्रमण, नीचे लटकते बिजली तार, स्कूल कॉलेजों को बाहर असामाजिक तत्वों की गतिविधियां, महिला सुरक्षा, नशेड़ियों पर कार्रवाई तथा हाईवे पर अवैध कब्जों जैसे मुद्दों पर सुझाव दिए। अधिकारियों ने सभी समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। गोलारी पंचायत के डांगरीपुरा गांव में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। सरमथरा उपखंड में गोलारी पंचायत के डांगरीपुरा में तहसीलदार महेश सिंह चौहान के नेतृत्व में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन की टीम ने 8 हेक्टेयर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया। तहसीलदार चौहान ने बताया कि डांगरीपुरा में ग्रामीणों द्वारा 8 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर सरसों की खेती की जा रही थी। प्रशासन की टीम को मौके पर भेजकर भूमि पर खड़ी सरसों की फसल को ट्रैक्टर से जोतकर भूमि को ग्रामीणों से अतिक्रमण मुक्त कराया गया और ग्रामीणों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई। कार्रवाई के दौरान गिरदावर यतेंद्र शर्मा, ऋषि मीणा, शिवराज सिंह पटवारी, ज्ञान प्रकाश, बॉबी गुर्जर तथा ग्राम विकास अधिकारी कपूर चंद सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। मासूम से छेड़छाड़ के आरोपी को जेल, कोर्ट ने पीड़िता को 1 लाख रुपए सहायता के लिए दिए आदेश। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 5 वर्षीय मासूम बालिका को गलत नियत से उठाकर ले जाने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायाधीश राजकुमार ने आरोपी 20 वर्षीय राहुल पुत्र जग्गो निवासी रामफलकापुरा को दोषी करार देते हुए उसे 2 वर्ष और 20 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित बालिका को पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश भी जारी किए। विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला अगस्त 2023 का है, जब बसेड़ी थाना इलाके में आरोपी ने खेत में अकेली बालिका को उठाकर ले जाने का प्रयास किया था। मामले में खास मोड़ तब आया जब आरोपी ने दिमागी हालत खराब होने का बहाना बताकर जमानत ले ली थी, लेकिन 26 फरवरी 2026 को जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में वह स्वस्थ पाया गया। कोर्ट ने बीमारी की गलत जानकारी देकर अदालत को गुमराह करने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह सजा सुनाई है। 5 वर्षीय अबोध बालिका के अपहरण के मुकदमा संख्या 372/23 थाना बसेड़ी के मामले में आज दिनांक 27/2/2026 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने आरोपी राहुल पुत्र जग्गो को अपहरण का दोषी मानते हुए उसे भुगती सजा यानी 2 वर्ष 20 दिवस की सजा से किया दंडित एवं पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए दिलाए जाने का दिया आदेश। मामला इस प्रकार से है, थाना बसेड़ी पर एक प्रवादी यानी दिनांक 19/8/2023 को मुकदमा संख्या 372/23 दर्ज कराया, जिसमें उसकी 5 वर्षीय अबोध बालिका शौच के लिए 18/8/2023 को शाम 5:30 बजे अपनी 6 वर्षीय बहन के साथ शौच के लिए खेत में गई थी, जहां अकेला पाकर आरोपी राहुल एक 5 वर्षीय अबोध बालिका को उठाकर ले गया, जिसकी सूचना दूसरी पुत्री ने घर जाकर बताई, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर 19/8/23 को पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो न्यायिक परीक्षा में चल रहा था।
न्यायिक परीक्षा में रहते हुए आरोपी राहुल का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। इस कारण पॉक्सो न्यायालय श्री राजकुमार जी ने आरोपी राहुल को अच्छे इलाज के लिए दिनांक 9/9/2025 को जमानत पर छोड़ दिया, जिसकी रिपोर्ट SMS जयपुर से दिनांक 26/2/2026 को न्यायालय में प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पॉक्सो न्यायालय ने पत्रावली में न्यायाधीश द्वारा बहस सुनने के उपरांत आज दिनांक 27/2/2026 को राहुल पुत्र जग्गू को अबोध बालिका के अपहरण का दोषी मानते हुए उसे 2 वर्ष 20 दिवस के कारावास अर्थात भुगती सजा के कारावास की सजा से दंडित कर पीड़िता अबोध बालिका को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 1 लाख रुपए दिलाए जाने का दिया आदेश। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं होली से लेकर रामनवमी और 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक ढेर सारी खुशियां, जिसमें मोबाइल एसेसरीज, रिवॉर्ड नेट, बैंड, बायो एयरबड्स, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉट्स, हेडसेट, हेलमेट और लोअर टी शर्ट आदि बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, वन प्लस, मोटरोला, रेडमी, लावा, इन्फिनिक्स, पोको, आईक्यू, आईटेल, आईफोन आदि और हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइलों की आगरा और ग्वालियर रेट पर रिपेयरिंग की जाती है और 0 डाउन पेमेंट पर ऑल इंडिया फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले लो, चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता जेपी टेलीकॉम, सोनू कलेक्शन के सामने, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयप्रकाश राजपूत, जेपी। मोबाइल नंबर 8058429877 और 9414058080। सचिव रेखा यादव ने किया सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार और जिला अध्यक्ष संजीव माघो के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव ने सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने केंद्र में दी जा रही चिकित्सा सहायता, विधिवत परामर्श, अस्थायी आश्रय और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संधारित केस रजिस्टर और परामर्श फाइलों की गहनता से जाँच की और लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सचिव रेखा यादव ने केंद्र में उपस्थित बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने केंद्र प्रबंधन को पीड़ित महिलाओं की गरिमा, निजता और पूर्व गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि उन्हें एक ही स्थान पर सभी समन्वित सुविधाएं मिल सके। इस अवसर पर सचिव रेखा यादव के साथ बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा, वन स्टॉप सेंटर प्रबंधक शिप्रा पचौरी और प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया भी मौजूद रहे। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है।
हमारे यहाँ शादी विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। एसडीएम हॉस्पिटल ने धौलपुर जिले में लहराया परचम। एसडीएम अस्पताल में जटिल हुआ फ्रैक्चर का सफलतापूर्वक इलाज। एसडीएम हॉस्पिटल बाड़ी रोड, धौलपुर में जटिल हुआ फ्रैक्चर का सफलतापूर्वक इलाज। एक्सीडेंट मरीज जगदीश बड़ा गांव सरमथरा ने बताया कि करीब 5 वर्ष पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसका उन्होंने पहले धौलपुर में ऑपरेशन कराया, वह फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने जयपुर में ऑपरेशन करवाया, वह भी फेल हो गया और पैर में इन्फेक्शन भी हो गया और हड्डी नहीं जुड़ी। इसके बाद इन्होंने 2023 और 2024 में अपने परिचित से परामर्श लेकर एसडीएम हॉस्पिटल धौलपुर में डॉक्टर कुलदीप सिंगल पर एक बार अपने पैर का ऑपरेशन करवाया और उन्हें फ़ायदा मिला। मरीज जगदीश ने कहा कि अब वे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और मरीज जगदीश ने बताया कि उनका 3 वर्ष पहले बिल्कुल पैर खराब हो गया था और हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई थी, पर पैर में इन्फेक्शन भी हो गया था। लेकिन जब मरीज जगदीश बड़ा गांव सरमथरा ने एसडीएम हॉस्पिटल बाड़ी रोड, धौलपुर में इलाज करवाया तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिला और अब उनके पैर की हड्डी पूरी तरह से जुड़ चुकी है और अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। ये हमारे मरीज हैं जगदीश जी, बड़ा गांव के रहने वाले सरमथरा के। तो ये हमारे पास आज से 3 साल पहले आए थे। इनके सीधे वाले पैर में हड्डी में इन्फेक्शन था और हड्डी जुड़ी भी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले इनका फ्रैक्चर हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इनकी हड्डी टूटी थी। उसके बाद इन्होंने 2 ऑपरेशन कराए और दोनों ऑपरेशन फेल हो गए, जयपुर में और दिल्ली में, और इनका लगभग 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आया, है ना। फिर इनको किसी ने बताया यहाँ के बारे में, हमारे हॉस्पिटल एसडीएम हॉस्पिटल के बारे में। ये हमारे पास आए, हमने इनके पैर का ऑपरेशन किया, हड्डी जो खराब हड्डी थी वो निकाली और इसमें बोन ग्राफ्ट किया और एक इलीजारो पद्धति से अपन ऑपरेशन करते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन और हड्डी नहीं जुड़ती उसको, उसके लिए एक ऑपरेशन होता है, इसको बोलते हैं इलीजारो। उसमें एक रिंग जैसी वो जंगला टाइप का होता है जो पैर में लगाते हैं अपन। इनके वही लगाया था, आपके वही लगाया था, जंगला लगाया था आपके। हाँ, कितने दिन रहा था जंगला? 1 साल। 1 साल पूरा हमने जंगला लगाया था इनका, और 1 साल में इनकी हड्डी आज पूरी तरह जुड़ चुकी है, घुटना मुड़ रहा है, बढ़िया चल रहा है और इनको कोई तकलीफ नहीं। तो अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है इस समय? बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल किसी। आपको इस एसडीएम हॉस्पिटल में कैसा लगा करके? बहुत अच्छा। अरे हम तो बहुत खुश हैं, ये स्वस्थ हो गए। नहीं तो बीच में तो इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और रोते थे बीच में, कभी फोन आता था कि मैं ठीक होऊंगा। गाँव कौन सा है अपना? बड़ा गाँव। क्या नाम है आपका? जगदीश। बहुत अच्छा, हमको तो बहुत अच्छा लगा। हमारा मरीज बिल्कुल ठीक हो गया, मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ। आज बहुत दिनों बाद आया, मैं तो पता भी नहीं था, याद ही नहीं था मेरे को, तो बहुत दिनों बाद मिले हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप सिंगल है। मैं एसडीएम हॉस्पिटल में एज अ ऑर्थोपेडिशियन और डायरेक्टर काम करता हूँ। ओके, थैंक यू जी। आपने यहाँ पर एसडीएम जो चिकित्सालय हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपने इलाज लिया। स्वास्थ्य आपका पहले सुना हुआ है कि आपका स्वास्थ्य पहले बहुत खराब था, और अब आप कैसे हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बोलिए। बहुत बढ़िया है, बढ़िया तरह से इलाज हुआ इस हॉस्पिटल में। स्टाफ भी अच्छा था, डॉक्टर साहब भी हमें अच्छे मिल गए। पहले आपको क्या परेशानी थी? पहले एक्सीडेंट हुआ 4 साल पहले। इलाज आपने कहाँ पे करवाया था? पहले एक ऑपरेशन धौलपुर में भी करवाया, फिर उसके बाद में जयपुर भी गए, वहाँ भी करवाया ऑपरेशन जेएम हॉस्पिटल में। उसके बाद में फिर एक मरीज ने मेरे को बताया कि वहाँ जाओ। जयपुर में आपका इलाज लगभग कितना समय चला था? कितना समय चला था आपका इलाज? जयपुर 6 महीने चला। कितना खर्चा आया था आपका वहाँ पे? बहुत खर्चा आया। कितना खर्चा आया? कम से कम 1.5-2 लाख रुपये। कितना? 1.5-2 लाख। 2 लाख रुपए। अच्छा। फिर आप यहाँ पे कैसे आए? यहाँ के लिए आपको किसने बोला? एक पेशेंट था, वो यहाँ इलाज करा के गया, उसने बताया। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया है, बिल्कुल एकदम सही।
अच्छा अच्छा, 1 साल में हड्डी जोड़ के तैयार कर, कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं। गाँव कौन सा है अपना? बड़ा गाँव, बड़ा गाँव। नाम क्या है तुम्हारा? जगदीश। हो गया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है रौनक होली मार्ट। रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर का आपको नए नए होली प्रोडक्ट आगरा वाली रेट पर देने का वादा है। जी हाँ साथियों, अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगरा दिल्ली के दामों में धौलपुर शहर में ही होलसेल रेट पर होली के सभी फैंसी आइटम, कलर और पिचकारियां रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर पर मिल जाएगी। रौनक होली मार्ट पर आपको इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, रंग बिरंगे बिग, फॉग कलर स्प्रे, मास्क, चश्मे, टी शर्ट, बैलून, बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न तरह की पिचकारियां, हर तरह के सुगंधित और आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली आकर्षक और सुगंधित गुलाल, प्रत्येक कंपनी के रंग और गुलाल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता रौनक होली मार्ट बजरिया मस्जिद के ठीक सामने धौलपुर। प्रोपराइटर नितेश गुप्ता। 8209916257। आकाश पारासर 8946807241 और शिवम गोयल 7734808951। ईमानदारी की अनूठी मिसाल, कलेक्ट्रेट परिसर में मिले 50,000 रुपए कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आज ईमानदारी का एक बेहद सराहनीय उदाहरण देखने को मिला है। यहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति के 50,000 रुपए कहीं गिरकर गुम हो गए, जो परिसर में मौजूद कर्मचारियों को लावारिस हालत में पड़े हुए मिले। कर्मचारियों ने उच्च नैतिक आदर्श पेश करते हुए उन रुपयों को अपने पास रखने के बजाय तुरंत जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के पास पहुंचाया और पूरी राशि उन्हें सुपुर्द कर दी। इस मामले पर जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि जिस भी व्यक्ति के ये पैसे गुम हुए हैं वह उचित प्रमाण और पहचान के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संपर्क कर सकता है। पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों की इस ईमानदारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। आज दिन में जब हम यहाँ कलेक्ट्रेट आए तो जैसे ही मोटरसाइकिल मोड़ रहे थे तो यहाँ पर हमें 50,000 रुपये की गड्डी एक गिरी दिखाई थी। आसपास देखा तो लेकिन कोई उसके तलाश में नहीं मिला, तो फिर वो राशि जो है वो हमारे द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को जमा करा दी गई है, सुपुर्द करा दी गई है, जिससे कि वो राशि संबंधित तक पहुँच सके। कलेक्ट्रेट में बुलाया गया था तो उन्हीं के जस्ट सामने ही एक पेड़ देने आया था। आंवले का पेड़ दे के बाइक वापस की तो मुझे तुरंत 50,000 की गड्डी मिली। शर्मा जी खड़े थे, हम दोनों को एक साथ उठा के और कलेक्टर साहब के पास गए तो वहाँ से कलेक्टर साहब ने बोला एसपी साहब को दे आओ, तो एसपी साहब के यहाँ जमा करा दिए। जिस किसी भाई की हो वो ले आया अपनी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वियर, एक्टिव वियर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट, आरामदायक और स्टाइलिश इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वियर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वियर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। धौलपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है।
इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में, मैं मयंक अग्रवाल, आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। चंबल प्रभा न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, बंद पड़ी लाइटों को चालू कराने की कवायद शुरू। शर्मथराव में एक बार फिर से लाखों दर्शकों की पहली पसंद चंबल प्रभा न्यूज ने अपने दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसमें सरमथुरा कस्बे में कल चंबल प्रभा न्यूज द्वारा प्रकाशित की गई बंद पड़ी लाइटों को लेकर खबर का आज सीधा असर हुआ है। जो नगर पालिका प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर बंद पड़ी लाइटों को चालू कराने की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही इस संदर्भ में नगर पालिका शासी अधिकारी विमलेश मीणा ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अभी नगर की लाइटों का ठेका नहीं हुआ है और ठेके का कार्य प्रगति पर है। शेष में जब तक आमजन की समस्या को देखते हुए निजी कर्मचारियों के द्वारा प्रमुख स्थानों पर बंद पड़ी लाइटों को ठीक करवाया जा रहा है। वहीं अधिशासी अधिकारी के इस कार्य की लोगों के द्वारा सराहना की गई। शर्मथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस की जो राजकॉप सिटीजन ऐप है, उसके अंदर एक फोटो मैच फीचर है, जिसके माध्यम से जो भी संध्याकालीन गश्त होती है या नाकाबंदी होती है, उस दौरान जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा अत्यधिक प्रयोग इसका जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी फोटो मैच करने के लिए, साथ ही जो लावारिस अगर कोई लाश मिलती है, गुमशुदगी कोई है, तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग इसमें किया जा रहा है। साथ ही कई बार ऐसा भी सामने आया कि जब इनकी फ़ोटो मैच की गई तो वो आपराधिक उनका रिकॉर्ड एक मिला और उनसे जब सघन पूछताछ हुई तो उनसे कुछ बरामदगियां भी हुई। इस ऐप का जो प्रयोग है वो अधिक से अधिक धौलपुर पुलिस और उसके जवान अभी कर रहे हैं और इससे जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर ज़रूर एक नकेल कसी जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफलता प्राप्त होगी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध चाय सुट्टा बार धौलपुर, इंदौर की ब्रांच, इंदौर की फ्रेंचाइजी। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ गर्म चाय और कॉफ़ी कुल्हड़ में मिलती है। चाय और कॉफ़ी के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी का भी टेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ ठंडी कॉफ़ी, मोमोज, पास्ता, पिज़्ज़ा, सैंडविच, आइस टी, नींबू पानी, चाय, मैगी, बर्गर, आइस क्रशर, कॉम्बो। हमारे यहाँ दिल नहीं कुल्हड़ तोड़े जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं एसी सीटिंग और बड़ा हॉल और ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना और पहला आउटलेट और फ्रेंचाइजी कैफे। हमारे यहाँ कम रेट पर श्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड और गर्म चाय कॉफ़ी मिलती है। पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध। इंडिया में 1000 आउटलेट और इंडिया से बाहर 50 आउटलेट, शहर के बीचों बीच स्थित और वाहन खड़ा करने के लिए
पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता होटल हेरिटेज व्यू, मोदी पेट्रोल पंप के पास, गुलाब बाग, धौलपुर। प्रोपराइटर जय सिंह अग्रे। मोबाइल नंबर 8947962665 और 8441060689। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सचिव रेखा यादव और CGM ज्योति मीणा ने जिला कारागृह का किया मासिक निरीक्षण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार और जिला अध्यक्ष संजीव मांगो के निर्देशन में सचिव रेखा यादव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा ने जिला कारागृह का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने जेल में बंदियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और विधिक सहायता की स्थिति देखी। उन्होंने नालसा की SOP के अनुसार लीगल एंड क्लिनिक के संचालन के निर्देश दिए और बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। सचिव ने कहा कि जेल और एक सुधारात्मक संस्था है, इसलिए बंदियों के कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए। पात्र बंदियों को शीघ्र निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया गया।
इस अवसर पर सचिव रेखा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा, असिस्टेंट एलडीसी मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा, दीपक सिंह सिकरवार, स्टेनो राहुल डंडोतिया और जेलर पूरन सिंह सहित कारागृह का स्टाफ भी मौजूद था। जिले भर में मनाया गया आमला एकादशी का पर्व। आज आमला एकादशी का पर्व केवल धौलपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आमला एकादशी पर्व को लेकर हिंदू धर्म की हजारों महिलाओं ने एक दिन पहले से ही सजना संवरना शुरू कर दिया। इस उपरांत हजारों महिलाओं ने एक दिन पहले से ही मेहंदी लगाना और अन्य सौंदर्य का आकर्षण का केंद्र बनाया। इस उपरांत हजारों महिलाओं ने सुबह 6 बजे से ही मंदिरों और बगीचों में आंवले वृक्ष को खोजती हुई नजर आई। इस उपरांत हजारों महिलाओं ने आंवला वृक्ष के पास बैठकर विधि विधान से धन की देवी लक्ष्मी और सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु भगवान की कथा सुनी और कुछ महिलाओं ने स्कूल में जाके कथा सुनी, क्योंकि इस टाइम परीक्षा होने के कारण स्कूल की छुट्टी नहीं होने की वजह से कई महिलाओं ने स्कूलों में भी कथा सुनी और आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना की, जिसमें सैकड़ों महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए, जिसमें सिंगाड़े का हलवा, मिष्ठान और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए। और इस उपरांत महिलाओं ने विष्णु भगवान और धन की देवी लक्ष्मी और मंदिरों में जाकर पंडितों और पुजारियों और अपने माता पिता, सास ससुर और पतिदेव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के बाद एक टाइम व्रत खोलकर फलाहार किया और इस उपरांत धौलपुर जिले में प्राचीन मंदिर गंगाबाई की बगीची, पंचमुखी हनुमान मंदिर और कांकोलिया निकेतन विरजा पाड़ा पेज वाले हनुमान मंदिर, वाटर वर्क्स हनुमान मंदिर, मनसापूर्ण हनुमान मंदिर, सती वाले हनुमान मंदिर, वनखंडी हनुमान मंदिर, अखंडानंद बगीची में आदि जगह आमला एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।